टीडीडी के चेयरमैन वाईवी सुब्बा रेड्डी ने करीमनगर और तेलंगाना के लोगों को मुबारकबाद पेश की। करीमनगर में अखिलंदकोटी ब्रह्मांडा लीडर तिरुमला श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर इंतहाई शानदार तरीके से तामीर किया गया है और इसका संग बुनियाद रियासत के बीसी वेलफेयर एंड सिविल सप्लाईज के वजीर गंगुला कमलाकर ने रखा। टीडीडी के चेयरमैन वाईवी सुब्बा रेड्डी, एमपी देवकोंडा दामोदर राव, एमएलए रासमाई सुनके रासमाई और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। तिरुमला तिरुपति वैदिक स्कॉलर्स के जरिए पद्मनगर के अहाते में एमएलसी वेब्स हैं और भानु प्रसाद राव, कौशिक रेड्डी, टीडीडी लोकल एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन भास्कर राव और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन और आशीष जनवाहनी ने संग बुनियाद रखने की तकरीब में बड़ी धूमधाम से शिरकत की। మన కరీంనగర్ పట్టణంలో अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी अक्टूबर में वक्त से 6 माह कबल असम्बली को तहलील करने और वसत मुद्दती इंतखाबात कराने पर गौर कर रहे। ख्याल ये है कि फलाही स्कीमों के निफाज की खुशी में हमदर्दी हासिल की जाए। बताया जाता है कि हालिया दहली दौरों में बीजेपी की आला क़यादत के साथ उनकी बातचीत में ये बात सामने आई थी। जगन के मरकज में बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसके नतीजे में हाल ही में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी हुए हैं ताकि रेवेन्यू खसारे को पूरा किया जा सके, जो एन चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के साबिका हुकूमत के दिनों से ज़ेर इल्तवा थे। जगन को उम्मीद है कि वो एक मुद्दत दोबारा शुरू करेंगे। टीडीपी, जो आंध्र प्रदेश में हुक्मरान जमात का तख्ता उलटने के लिए बीजेपी जनसेना पार्टी के साथ इत्तेहाद करने की शिद्दत से कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ ये टीडीपी के लिए अब या कभी नहीं की सूरत हाल है। सियासी हलकों का ख्याल है कि इससे जगन को वसत मुद्दती इंतखाबात का इंतखाब करने और अपोजिशन के असम्बली के बड़े इमर की तैयारी शुरू करने से पहले ही इस मसले को हल करने की तरगीब मिल सकती है। बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद बिहार के कटिहार जिले के यतीम बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे। सोनू सूद ने हाल ही में बिहार के कटिहार से एक इंजीनियर से मुलाकात की है, जिसने अपनी नौकरी छोड़कर यतीम बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया और उसका नाम सोनू सूद के नाम पर रखा। सोनू सूद इस स्कूल के लिए एक नई बिल्डिंग और महरूम बच्चों को मुनासिब तालीम फराहम करेंगे। सोनू सूद के इस पहल से कटिहार जिले के हजारों बच्चों को आला और अच्छी तालीम मिलेगी। सोनू सूद ने कहा है कि तालीम तक पहुँच और पढ़ाना गरीबी का मुकाबला करने के आला तरीकों में से एक है। हमारा मकसद समाज के हाशिए पर रहने वाले बच्चों की तरबियत करना, जिससे उनके पास नौकरी के बेहतरीन मौके हो। AISF के रियासती सदर कासिर रेड्डी ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में श्री चैतन्य तालीमी इदारों की तहरीकें काबू से बाहर हो चुकी हैं और बगैर इजाजत कॉलेज चला रहे और लाखों रुपए फीस वसूल कर रहे। मणिकांता रेड्डी और पोटा लक्ष्मण ने कहा है कि लाखों रुपए की फीस की हिदायत के तहत बगैर इजाजत के कॉलेजों और क्लासों का इंतजाम मादापुर रायप्पा सोसाइटी में श्री चैतन्य विद्या संस्थान का हेड ऑफिस है, जो लूट मार कर रहा। जो इस मौके पर रियासती सदर और सेक्रेटरी मणिकांता रेड्डी पोटा लक्ष्मण ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में श्री चैतन्य तालीमी इदारे इजाजत मिलने से पहले ही तालीम का कारोबार कर रहे, लेकिन IIT और नीट एकेडमी दूसरी जगह इंटर क्लासेस का इनेकाद कर रहे, जहां वो कम से कम उसूलों पर अमल नहीं कर रहे और तलबा को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं कर रहे। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी अमेरिका के 6 रोजा दौरे पर हैं, जहां वो यूनिवर्सिटी सीनियर लीडरों, NRIs और माहिरीन से मुलाकात करेंगे और जमहूरी इक़्तिदार के तई हिंदुस्तान की वाबस्तगी पर तबादला ख्याल करेंगे। कांग्रेस ने 4 जुम्मे को जारी एक रिलीज में कहा है कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस इस दौरे का एहतमाम कर रही है। इस दौरे में गांधी बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानियों की मुख्तलिफ तंजीमों से बातचीत करेंगे। इसके साथ वो हिंदुस्तान में जमहूरियत, इंसानी हुकूक और जमहूरी इदारों की तरक्की से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर भी बातचीत करेंगे। पार्टी ने कहा है कि मौजूदा माहौल में जमहूरियत एक बहुत बड़ी आलमी जरूरत है। हमारी जमहूरियत न सिर्फ अपने 1.4 अरब आवाम के लिए इख्तरा और जमहूरी इस्लाहात की एक मजबूत बुनियाद है, बल्कि 21वीं सदी में दीगर ममालिक के लिए जमहूरियत का मॉडल भी फराहम कर सकती है।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के पार्टी के साथ जुड़े हुए वर्करों ने इस मीटिंग में शिरकत की। वहीं इस दौरान पार्टी के सदर रफीक मलिक ने अपने पार्टी के वर्करों से कहा कि घर घर जाकर लोगों को लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में आगाह करवाएं। वहीं वो जनशक्ति पार्टी के सदर रफीक मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी गरीब लोगों की पार्टी है। ये पार्टी गरीब लोगों की मदद करती है। वहीं नुमाइंदों से बात करते हुए रफीक मलिक ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असेंबली इंतखाबात होने चाहिए और हमारी पार्टी आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार रहनी चाहिए। इस मीटिंग में दर्जनों की तादाद में वर्कर्स मौजूद रहे। परेशानियाँ, फैमिली उनकी परेशान है, रोज़गार नहीं है, कारोबार कोई बढ़ नहीं रहा, कहीं सिस्टम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमारी जो पार्टी है गरीबों की मदद करती रहती है, हमेशा तो गरीबों की बात उठाती है, गरीबों की आवाज़ उठा रही है। तो आज हमने डिस्ट्रिक्ट कुछ काफ़ी टीम आई थी, इनका हम वेलकम करने पार्टी में, और हमारी मैडम जी इनको हमने डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट डोडा का बनाया है। और बहुत खुशी की बात है क्योंकि हमारे हर जगह शाखियाँ लगी हुई हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में लेवल में काम हो रहा है। तो इसलिए लोग बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, हम इनका स्वागत करते हैं, अपनी पार्टी में वेलकम करते हैं। बाकी मैडम जी बताएंगे थोड़ा सा। मेरा नाम नजीमा बेगम है, डोडा से हूँ। मैंने गरीबों की मदद के लिए हमारे गरीबों की कोई मदद नहीं करता है, अपने मतलब के लिए सब आते हैं, मतलब निकल जाता है तो सब चले जाते हैं, खाली वोट लेने के लिए आते हैं, कोई मदद नहीं करता, कोई कुछ नहीं। गरीब जैसे हैं जहाँ हैं वहीं रह गए। तो इसलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की कि गरीबों की मदद कर सकें। काम तो जैसे फिर काम होगा, अपनी जान लगा देंगे काम के लिए, हम अच्छा काम करेंगे, गरीबों का काम करेंगे। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ मैं बेली चराने में रहती हूँ, इधर आंगनवाड़ी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लोगों को बड़ी परेशानी करनी है का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए शुक्रिया मनाती हूँ, हमारी आवाज़ गरीबों तक पहुँचाते हैं। और जो हमारी हर एक बात डिस्ट्रिक्ट से कुछ प्रेसिडेंट जो चुने हैं, बनाए हैं, इनके लिए हम यही चाहते हैं कि गरीबों की के लिए सुनाई हो, गरीबों का कोई उनके जहाँ पे सुनाई होनी चाहिए गरीब। इसीलिए ये सारे लोग जनशक्ति पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और इसीलिए ये सारे हमारी पार्टी में आ रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि इन गरीबों की सुनाई होनी चाहिए, इन गरीबों की जो भी है मसले हैं इनके हल होने चाहिए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. Al Imran Group of Institutions, providing your children's SSC and CBSE syllabus with his course. So you focus on memory development and artificial intelligence of our students. We provide robotic, coding, decoding and animation classes to champion the young children's bright future. हमारा मकसद है हमारे स्टूडेंट्स को दुनिया और आखिरत के लिए तैयार कर कामयाब करना. Admissions are open for nursery to 10th classes English medium. Al Imran Group of Institutions since 2018. Address Toli Chowki and Mehdipatnam, pillar number 102, Hyderabad. Contact on these numbers given on screen. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.